ओम शांति। आज 27 मई 2026 है। अक्सर करके देखा जाता है कि हमारी स्थिति हलचल में कब आती है, जब हम कुछ ऐसा देखते हैं जो हमारे मन को विचलित करता है, जो हमें सही नहीं लगता। और जब तक वो बात हम कह ना दें, तब तक वो मन को खाती रहती है। लेकिन हम गलत को सही करने के लिए कह रहे हैं, तो वो कहने का तरीका क्या होना चाहिए, उसमें भाव क्या होना चाहिए, ये आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में समझा रहे हैं, जिससे कि हम बात भी कह पाए और हलचल में ना आए, ना दूसरों को लाएं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निर्संकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना, यह दूसरी बात है। हलचल में आना, यह दूसरी बात है। तो सदा एक रस, संकल्प दिया और निर्संकल्प बने। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। तो आज बाबा हमें बता रहे हैं, क्योंकि हम यज्ञ में रह रहे हैं, यज्ञ में सब अपनी बुराइयों की आहुति डाल रहे हैं। तो जब दूसरे अपने यज्ञ में आहुति डालेंगे बुराइयों की, तो हमें दिखाई तो पड़ेगा ना। लेकिन देखते हुए भी हमें कैसा रहना है। देखते हुए बाबा ने कहा कि अगर हम हलचल में आ गए कि कुछ गलत हो रहा है, अगर हमने उस हलचल का रिस्पॉन्स भी हलचल में दिया, तो फिर ये यज्ञ में विघ्न पड़ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर कोई चीज ऐसी दिखाई दे रही है, तो उसमें अपना विचार दो, उसमें अपनी राय दे, अपना इशारा दे, लेकिन उस व्यक्ति को देने से पहले अपना संकल्प ऊपर बाबा को दे, क्योंकि उसकी बुद्धि को भी टच करने वाला बाबा ही है। अगर उसको कोई ठीक कर सकते हैं तो बाबा ही है। बाबा की ही मुरली हर रोज वो आत्मा सुन रही है, बाबा से योग लगा रही है। इसलिए जब तक दिल से रियलाइजेशन नहीं होगी जो बाबा करा रहा है, तब तक उसको कोई भी बात समझ नहीं आएगी। ऐसे में उसके कमजोरी को देखकर खुद हलचल में आ जाना, अर्थात अपने ऊपर कोई और कमजोरी का प्रभाव ले लेना। तो बाबा ने कहा कि कोई भी कर्मेंद्री हमें इस हद तक आकर्षित ना करे कि बोले बिना हम हलचल में रहें, देख लिया तो हलचल में रहें, सुन लिया तो हलचल में रहे। ये भी कर्मेंद्री की आकर्षण है। तो कर्मेंद्रियों से जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मालिक मैं हूँ, और मैं मालिक बाबा की याद में उसको सब कुछ सौंप कर एक रस हूँ। तभी हमारी कर्मेंद्रियां दूसरों पर प्रभाव डाल सकती है और स्वयं भी न्यारी रह सकती है। ओम शांति।